Hello friends, welcome to back once again Biology World. My name is विवेक मौर्य. Let's start. तो गाइड्स आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आज के टॉपिक में मैं यही कवर करूंगा, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो गाइड्स आइए देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस एक कोशिकीय जीव. और गाइड्स जो यूनिसेलुलर वर्ड है यह दो शब्दों से मिलकर बना है. यूनि वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है. यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मींस सेल. यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर मींस सेल, यानी जिसका बॉडी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जिनके बॉडी का निर्माण सिंगल सेल से होता है, एक कोशिका से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. क्योंकि यूनि का मतलब होता है सिंगल और सिंगल मींस सिर्फ एक ही कोशिका की बात हो रहा है. उसके बॉडी में क्या है, सिर्फ एक ही सेल से लाइफ पॉसिबल है. तो जिसके बॉडी में सिर्फ एक सेल पाया जाता है, सिंगल सेल पाया जाता है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. आइए डिफिनीशन देखते हैं. द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड ऑफ सिंगल सेल, ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जिनके बॉडी का निर्माण सिर्फ सिंगल सेल से होता है, एक कोशिका से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल पाए जाते हैं, एक ही सेल से उनके बॉडी का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल. ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा. अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है. यूग्लिना भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है. पैरामीशिया एंड बैक्टीरिया, इसके अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गए. ये जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने नाम लिया सभी क्या है, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. क्यों भाई, क्योंकि इनकी जो बॉडी का निर्माण है सिर्फ जो है सिंगल सेल से है. और जितने भी सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उसी को हम यूनिसेलुलर कहते हैं. क्योंकि यूनि मींस सिंगल और सेलुलर मींस सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल बॉडी में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जाहिर सी बात है, अगर इसके बॉडी में एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, तो बॉडी में जितने भी फंक्शन होंगे सभी एक सेल के द्वारा होगा. चाहे डाइजेशन की बात करें, चाहे रिस्पायरेशन की बात करें, चाहे एक्सक्रेशन की बात करें, चाहे न्यूट्रिशन की बात करें, तो जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं सभी को एक सेल के द्वारा किया जाएगा. क्योंकि इसका बॉडी क्या है, एक सेल से बना है, तो जो भी फंक्शन होंगे, जो भी क्रियाकलाप होंगे, सिर्फ जो है एक सेल से ही क्या होंगे, उसको कंट्रोल करेगा. एक ही सेल से क्या होंगे, पूरे प्रोसेस को क्लियर करता है. अब हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर मींस बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव. आइए देखते हैं मल्टीसेलुलर का क्या रोल है, क्या मतलब है. मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब मेनी यानी बहुत, और सेलुलर मींस सेल, यानी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. ऐसे बॉडी, ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफी ज्यादा सेल से बने होते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. क्योंकि आपने यहां देखा मल्टी का मतलब मेनी और सेलुलर का मतलब सेल, यानी वह प्राणी, वह जीव जिसके बॉडी में क्या है, एक सेल नहीं है, एक सेल से ज्यादा सेल है, मोर सेल है, मेनी सेल है, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं. द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड ऑफ मेनी सेल, यानी वे प्राणी, वे जीव जिनके बॉडी का निर्माण कई सारे सेल से मिलकर बना है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे प्राणी को, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं. क्योंकि इनके बॉडी में क्या है, मेनी सेल है. सिंगल सेल किसमें था, यूनिसेलुलर में था, लेकिन मल्टी की जब बात होगी तो क्या होगा, मेनी. मेनी का मतलब होता है बहुत. और हम बात करेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है. प्लांट हो गया, जितने भी प्लांट है सब मल्टीसेलुलर में आएंगे. एनिमल आपका मल्टीसेलुलर के एग्जांपल है. फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. लायन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया. इसके अलावा भी जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जीव जंतु की बात करेंगे तो सब किसमें आएंगे, सब जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आएंगे. तो आपने देखा इसके बॉडी में क्या है, मेनी सेल है. मेनी का मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से बॉडी का निर्माण हुआ है, यानी इसके शरीर में बहुत सारे कोशिका है. दो भी हो सकता है, दो से भी ज्यादा हो सकता है, लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, जब भी मल्टीसेलुलर की बात होगी तो मेनी सेल की बात होगी, क्योंकि इसका बॉडी के निर्माण कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल क्या है,
प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या है, सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हैं। आपने देखा यूनि जो था उनमें सिर्फ एक ही सेल था, तो जितने भी फंक्शन थे, जितने भी क्रिया थे, एक ही सेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कई सारे सेल हैं, तो कहने का मतलब जितने भी बॉडी में फंक्शन होंगे, जितने भी क्रिया होंगे, वो अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा, अलग अलग सेल के द्वारा होंगे। चाहे हम डाइजेशन की बात करें, रिस्पायरेशन की बात करें, एक्सक्रेशन की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें, तो जितने भी, चाहे मूवमेंट की बात करें, जो भी फंक्शन होंगे, जो भी एक्टिविटी होंगे, वो अलग अलग सेल के द्वारा होता है। कोई डाइजेशन में जिम्मेदार होगा, कोई एक्सक्रेशन के करवाएगा, कोई मूवमेंट कराता है। तो कहने का मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, तो जितने भी फंक्शन होंगे, प्रत्येक सेल क्या करते हैं, अलग अलग कामों को करते हैं। I hope you like this video. Please like, share, subscribe and press to bell icon. See you in next video. Take care.